रात्रि सरिदोधुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की प्रथम रात्रि आ गई और भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई है। और कहते हैं भैया भगवान की जो बंसी है ये साधारण बांसुरी नहीं है। कहते हैं बंसस्तु भगवान रुद्र, साक्षात शंकर भगवान बंसी बन के भगवान के अधरों की सेवा कर रहे हैं महाराज। आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने शरद पूर्णिमा पर बड़ी सुंदर बांसुरी की धुन छेड़ी है। और जैसे ही भगवान की बांसुरी बजी है तो गोपियों की स्थिति यहां पर देखो। जिस गोपी ने भगवान की बंसी सुनी है वह गोपी तुरंत दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। कहते हैं लिम्पन्त्या प्रमजन्तोन्या अंजन्त्याकाशलोचने। एक गोपी भैया अपने चेहरे पर लेपन कर रही थी, क्रीम पाउडर लगा रही थी। बोलो राधे राधे। दो प्रकार का लेपन होता है, एक चेहरे पर और एक घर के बाहर गोबर का। दोनों प्रकार का लेपन चल रहा था महाराज। और जैसे ही भगवान की बंसी सुनी है उस गोपी ने दौड़ लगा दी महाराज। एक गाल में क्रीम पाउडर लगाया था, दूसरे गाल में लगाने वाली थी, लेकिन जैसी भगवान की बंसी सुनी दौड़ लगा दी महाराज। अंजन्त्याकाशलोचने। एक गोपी महाराज आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया है, दूसरे में लगाने ही वाली थी कि तुरंत भगवान की बंसी सुनाई पड़ी। और भगवान की बंसी सुनकर उसने भी दौड़ लगा दी। एक गोपी ने जैसे ही भगवान की बंसी सुनी है घर से बाहर जाने लगी तो उसके पति ने तुरंत रोक दिया, कहां जा रही है? और तुरंत एक कमरे में बंद कर दिया। उस गोपी को बड़ा दुख हुआ महाराज की आज सभी गोपियां जाएंगी, भगवान का अंग संग पाएंगी और मैं यहां पर अकेली रह जाऊंगी। महाराज उस गोपी ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया भगवान के वियोग में, और सबसे पहले कहां पहुंच गई? भगवान के पास पहुंच गई। परीक्षित ने कहा महाराज अच्छा गोपी ने अपने प्राणों को त्याग दिया? कहते हाँ। अच्छा पहले समझो गोपी है कौन? गोपी कहते किसे हैं? बोले गोपी ही इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो हर समय कृष्ण रस रूपी पान करती रहे या करता रहे उसको कहते हैं गोपी। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है भैया। गोपी पुरुष भी हो सकता है और गोपी स्त्री भगवान का नाम ले उसको कहते हैं गोपी। बोलो राधे राधे। और यह भैया जो गोपियां हैं ये साधारण गोपियां नहीं है। त्रेता युग में राम जी का इतना सुंदर रूप था महाराज, और राम जी का जैसे ही सौंदर्य संत महात्माओं ने देखा तो संत महात्मा मोहित हो गए महाराज। बोले काश हमें भी राम जी का अंग संग प्राप्त होता। मानो आज वही संत महात्मा आज द्वापर में भगवान के साथ रास विहार करने के लिए संत बन के आ गए गोपी रूप में। बोलो राधे राधे। सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी कहां पहुंच गई? भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपियों आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, लेकिन कह दिया ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है लेकिन आने का कारण क्या है? विचार करो। किसी का आपने निमंत्रण किया, जैसे हमारा ही निमंत्रण कर लिया, बोले महाराज कल आपको हमारे यहाँ पे आने हैं पूरी मंडली को लेके। और महाराज पहुंच गए सुबह सुबह आपके यहाँ पे, कुंदी खटखटाई, आप बाहर आए और आप प्रश्न कर दो कि महाराज क्यों आए, तो महाराज का तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई कि पहले तुमने कल निमंत्रण दिया था, तुमने बुलाया तभी तो आए। आज गोपियों का भी मन उदास हो गया कि कन्हैया ने हमें पहले बुलाया और बुलाने के बाद पूछ रहे हैं कि क्यों आए। मानो भगवान यहाँ पर गोपियों का परीक्षण कर रहे हैं। देखो
जब तक संसार का मोह माया, संसार की मोह माया हमारे अंदर रहेगी तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। या तो अपने अंदर बसा लो काम को, या फिर बसा लो राम को। गुरु राधे राधे। दो में से एक चीज अंदर प्रवेश करेगी महाराज। आज भगवान गोपियों का परीक्षण कर रहे हैं कि अभी भी इनके अंदर संसार की मोह माया तो नहीं है, लेकिन धन्य है आज गोपियां परीक्षा में पास हो गई हैं। आज भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया। गोपियों के साथ जैसे ही भगवान ने रास रचाया तो गोपियों को अभिमान आ गया। ओहो देखो देखो मैं कितनी सुंदर हूं। सुंदरता का अभिमान आ गया गोपियों को। तो देखो मैं इतनी सुंदर हूं इसलिए कन्हैया मेरे साथ रास रचा रहे हैं। तो कहते हैं भैया जहां पर आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। गोपियों को भी अभिमान आ गया, मैं इतनी सुंदर हूं। सुंदरता का अभिमान जैसे ही गोपियों को आया है, एक गोपी को हुआ मान, बाकी गोपियों को हो गया अभिमान। तो एक गोपी को लेके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसी अंतर ध्यान हुए गोपियां छटपटा गई महाराज। जैसे पानी से पृथक, पानी से अलग यदि मछली को कर दिया जाए तो मछली तड़प जाती है महाराज। ऐसी आज कन्हैया को ना पाकर गोपियां तड़प गई महाराज। हाय कन्हैया, हाय कन्हैया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। जैसे त्रेतायुग में राम जी सीता के विरह में हे खग मृग महाराज जो रास्ते में मिल जाता है उससे पूछते हैं हाय सीते, हाय सीते। इसी प्रकार आज गोपियां तड़प रही हैं, बिलक रही हैं और बार बार कह रही हैं मेरे कन्हैया कहाँ हैं। कान्हा को पुकार रही हैं। आगे चल के तुलसी का पेड़ मिल गया है। गोपियां दौड़ी दौड़ी तुलसी के पास पहुंच गई। अरे तुलसी तू तो हर समय भगवान का अंग संग करती है, क्योंकि सालग्राम जी पर तुलसी हर समय चढ़ी रहती है। वृंदावन में कहते हैं कि 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी कहते हैं बिहारी जी को, वो ठकुराइन तुलसी जी को। और सालग्राम जो होते हैं उन पर तुलसी 8 याम रखी रहती है। तो आज गोपियां कह रही हैं कि अरे तुलसी तुझे तो जरूर पता होगा कि कन्हैया कहां पर गए। तुलसी का पेड़ हिल गया है। गोपियां आपस में कहने लगी भैया ये तो हमारी सौतन है, जे भला हमें कन्हैया का पता क्यों बताएगी। गोपियां ढूंढ रही है महाराज। और जिस गोपी को लेके भगवान गए थे आज उस गोपी के अंदर भी अभिमान आ गया। किस बात का अभिमान? बोले देखो देखो मैं कितनी सुंदर हूं, यानी मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए सभी गोपियों को छोड़कर कन्हैया आज मुझे अपने साथ लेके आए। आज राधा रानी के अंदर भी अभिमान आ गया। कन्हैया से कहने लगी कन्हैया, कन्हैया से कहने लगी कन्हैया मैं थक गई हूं, मुझे कंधे पर बैठा लो। भगवान ने कह दिया थक गई हो, स्कंद आरुह्यता, कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी ने कदम उठाया कंधे पर बैठने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। आज राधा रानी भी रोने लगी, बार बार पुकार रही हैं कन्हैया तुम बिन हम कैसे जी पाएंगे। बार बार पुकार रही हैं महाराज। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू ओ मेरे आंसू
गोपियां कह रही हैं बार बार, अरे कन्हैया आ जाओ। कन्हैया की आज गोपियां बाट निहार रही है महाराज। थक गए नैना मेरे रसता निहारते, थक गए नैना मेरे रसता निहारते, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन, हरि बोल, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। गोपियां बार बार पुकार रही हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, बार बार पुकार रही हैं महाराज। आज गोपियों ने विचार बना लिया, बार बार आज गोपियां पुकार रही हैं कन्हैया के लिए, फिर कन्हैया कब आएगा। आज राधा रानी भी गोपियों को मिल गई हैं। आज गोपियां आपस में कह रही हैं, एक गीत यहाँ पर गोपियों ने गाया है, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रेयतींदिरा शश्वतः। गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है। गोपियां आपस में कह रही हैं, अरे गोपी, यदि इस गीत को सुनकर भी कन्हैया नहीं आए तो अब हम घर नहीं जाएंगे, इसी यमुना हृदय में अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। बड़ा सुंदर गीत गाया है। आज गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, हे कन्हैया, जब से इस वृंदावन में आपका आना हुआ है तो कहते हैं श्रेयत इंदिरा, साक्षात लक्ष्मी मानो वृंदावन में नृत्य करने लगी महाराज। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडतम कलमसापहम। गोपियां बार बार कह रही हैं, कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। निष्काम भाव से जैसी गोपियों ने आज कन्हैया को पुकारा है, आज कन्हैया से भी नहीं रहा गया। भैया, यदि कोई भक्त भगवान को भाव से पुकारता है तो भगवान फिर रह नहीं पाते महाराज, भगवान से नहीं रहा गया। आज गोपियों के बीच साक्षात वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए हैं। तासामाविर्भूतशोरे स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा सृगवे साक्षात् मन्मथ मन्मथा। भगवान का दिव्य रूप है महाराज। ऐसे लग रहा है जैसे हजारों कामदेव भी आ जाएं तो भगवान के सामने फीके पड़ जाएं, इतना दिव्य स्वरूप है भगवान का। आज गोपियों के सामने प्रकट हो गए हैं और आज गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाना प्रारंभ कर दिया है। बड़ा सुंदर रास रचाया महाराज। उसी रास में कामदेव से भी कह दिया कि कामदेव, आज मैं अनंत गोपियों के साथ रास रचा रहा हूं और यदि तुम्हारी हिम्मत हो तो हमें पराजित करके दिखाओ। यानी जो भगवान की महारास लीला है, ये काम से रहे थे महाराज। बोलो राधे राधे। काम का नाम मात्र प्रवेश नहीं है इस महारास लीला में। कामदेव आ गया, पांचों बाण कामदेव ने छोड़ दिए, लेकिन भगवान का बाल बांका ना कर सका। इसलिए भगवान को कामदेव ने अच्युत नाम दिया है। बोलिए अच्युत भगवान की जय। आज भगवान रास रचा रहे हैं और उसी रास में आज भोले बाबा भी आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय।
महाराष्ट्र में शंकर भगवान पहुंचे हैं। आइए शंकर भगवान के साथ हम भी महाराष्ट्र में चलते हैं। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी न मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। हरि बोल। पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ उस रास में चलूंगा। ओ पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे हो मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। जय हो। भोले बाबा कह रहे हैं आज मुझे बिल्कुल गोपी की तरह बना दो। भोले बाबा कह रहे हैं मुझे अच्छा बना दो। हो ऐसा बना दो मुझको हो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी हो ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हरि बोल। जय हो। हरि बोल। आज पार्वती जी कहाँ लेके पहुंच गई भगवान भोले बाबा को? महाराष्ट्र में पहुंच गई महाराज। और महाराष्ट्र में जैसे ही भोले बाबा पहुंचे हैं कन्हैया ने देख लिया है और भोले बाबा से कहा है आओ भोलेनाथ आओ आपका स्वागत है। अरे देखा मोहन ने जब समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी हो सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। तन से खिसक गई जब साड़ी, तन से खिसक गई जब साड़ी।
किसकाए ब्रजवासी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। महाराज लीला महाराज दिव्य भगवान की महाराज लीला हुई है। उसी महाराज लीला में भूत भावन भोलेनाथ भी गोपी का भेष धारण करके पहुंच गए। यहाँ पर कन्हैया ने उनका नाम रख दिया गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। इसलिए आप लोग यदि वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में गोपेश्वर नाम से महादेव जी का बड़ा सुंदर मंदिर है महाराज, वहां के दर्शन भी करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय।